पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य हेतु और जिला परिषद सदस्य हेतु जितने भी यहाँ पर मौजूद है वो सभी मंच पर पहुंचे। हेलो, हाँ, तो हार्दिक स्वागत है। सभी पंच पटेलों से निवेदन है कि वो भी विधायक महोदय के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। दादा खड़े हो जाओ, आप सब जितने भी पंच पटेल यहाँ मौजूद है सभी खड़े हो जाओ। इंदिरा मीना, इंदिरा मीना, इंदिरा मीना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पावन मौके पर आप सभी ने यहाँ पहुंचकर जो मान सम्मान हमारी ग्राम पंचायत को दिया है, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और अब कृपया करके बैठ जाएं। हमारे बीच में मौजूद वार्ड नंबर हाँ, अब भाई साहब भजन लाल जी सैनी उनका स्वागत करेंगे। आज तक के इतिहास में युवाओं को टिकट मिला है और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको कि सबसे ज्यादा वोटिंग करके हम भावनवास में प्रधान कांग्रेस का बिठाएंगे। और क्या अब मैं आमंत्रित करता हूँ भावनवास विधायक श्रीमती इंदिरा जी मीना से कि वो अपने शब्दों से मेरे को दिख रही है भाई सब परम सम्मानीय गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी पंच पटेल, मेरी माता बहनें जो खड़ी है छतों पर से देख रही है, नीचे विराजमान सभी युवा भाई, साथ में विराजमान हमारे साथ ब्लॉक के विभिन्न पंचायतों से बाहर हुए सरपंचगण, आपके बीच में प्रत्याशी ममता गुर्जर जी जो धर्मेंद्र जी की धर्मपत्नी है, दूसरा आपके यहाँ पंचायत समिति के जो सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वो रघुनाथ जी आपके बीच में विराजमान है। आज चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में मैं आई। आप सबको पता है चुनाव के बाद वोट लेने के बाद पहली बार आपके बीच में आई हूँ। और आप सबको पता है कि क्यों आई हूँ इतने समय बाद में। आप सबसे मैंने कहा, वैसे वादा मैं करती नहीं, लेकिन आप सबसे मैं कह के गई थी। आपने बताया मुझे कि यहाँ हमें पानी की प्रॉब्लम है, दूसरा आपने बताया कि हमारे यहाँ रोड की प्रॉब्लम है। दोनों नहीं याद ही थी। आप एक बीच में नहीं बोले कोई भी, थोड़ा ध्यान मतलब ध्यान से सुने, अच्छा लगेगा। देखिए दोनों बात आपने मुझे बताई। मैं खुद अपने आप से संकल्प करती हूँ, मैं सामने वाले का इंतजार नहीं करती कि आप जनता मुझे क्या कहेगी, फोर्स करेगी, जबरदस्ती कहेगी साहब या करवा जी सही। आप लोगों ने कई बार मुझे बुलाया, मैंने कहा दोनों काम करवाने के बाद ही मैं आपके बीच में आऊंगी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगी। जब तक आपने जिस तरीके से यहाँ स्वागत किया, सम्मान किया, मैं जैसे ही यहाँ आपके बीच में रात के समय आई थी, आपने बहुत ही गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। उस स्वागत का ये भाई नारोली अनिल कार्यकर्ता था मेरा। आप गांव वालों को कम, इसको थोड़ा ज्यादा जानते थे, इसी ने थोड़ा सा अच्छी मेहनत भी की थी उस समय। उसके बाद आप सभी लोग जुड़े मेरे से, सभी लोगों से परिचय भी हुआ। और नारोली और भंवर की दोनों गांवों के अंदर एक एक रोड और पानी की व्यवस्था 13 करोड़ की स्कीम स्वीकृत कराकर आई है।
और रोड का आप सब लोग देख रहे हो कि शिलान्यास करने भी नहीं आए क्योंकि कोरोना चल रहा है। मैं तो बनवा दे रोड भाई, बनाने के बाद उद्घाटन करने आऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ी पता था बीच में आपके बीच में वोट मांगने फिर आऊंगी। चुनाव बीच में आ गए, चुनाव बीच में आ गए तो आपसे फिर निवेदन करने आई हूँ कि आप लोग कांग्रेस के प्रत्याशी, पंचायत समिति के डायरेक्टर और जिला परिषद के लिए बहन जी दोनों को टिकट मिला है। पार्टी ने इनको सिंबल देकर भेजा है आपके बीच में। आपकी यहाँ से भी इनके स्थान पर 2 टिकटार्थी थे, टिकट मांगने वाले थे। एक मेरा भाई है नारोज अनिल, आज वो मंच संचालन कर रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं पर गर्व होता है कि जी कोई नाराजगी नहीं रही उसको कि वो उसको टिकट नहीं मिला तो नाराज होके बैठ गया। दूसरा हमारे प्रकाश भाई है, देखो मेरे को युवाओं का नाम याद रहता था। प्रकाश के पिताजी हैं उनका नाम मुझे पता नहीं, श्रीलाल जी, वो दोनों टिकट मांग रहे थे। दोनों ही मेरे क्लोज हैं, लेकिन आपका एक गांव पड़ता था, इधर से आवाज आई इनकी तरफ से, साहब एक तो गांव यहाँ को पूरी पंचायत। तो मैंने कहा भाई बड़ी उसमें देते हैं क्योंकि नहीं तो इधर ये 2 तो मांगने वाले हैं, दोनों लड़ेंगे, आधे वोट वैसे हो जाएंगे, साचोली की बीजेपी वाले को दे देंगे। कई सारी परिस्थितियां होती है, उन सबको देखते हुए पार्टी सर्वे करती है, उस हिसाब से टिकट मिलते हैं। आप सब लोगों को आज मैं आपके बीच में आई हूँ तो आपकी जो वादे हैं, आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान करके आई हूँ। आज फिर आपसे कह के जा रही हूँ कि कुछ समस्या हमारे पंडित जी ने बताई है, मुझे छोटी एक की समस्या बताई है, मैं इसको बोलूंगी भी नहीं, लेकिन जो आप कहेंगे उनको करके दिखाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरे पास आइए, मैं झूठा वादा नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ। जो काम नहीं होगा उसको कह दूंगी कि भाई नहीं हो, कौन ही है काम हो सो। आप नाराज हुए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने वादों को पूरा करने के लिए अपने वादों को मैं बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही शिद्दत के साथ में पूरा करती हूँ और कभी भी काम कभी नहीं होने दूंगी। आप लोगों के सामने जो कह के जाऊंगी वो करके दिखाऊंगी। आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, आप लोग इन दोनों कैंडिडेटों को जिता कर भेजिए और ज्यादा मेरी ऊर्जा बढ़ेगी और शक्ति के साथ में मैं काम कर पाऊंगी, क्योंकि एक पंचायतों के ऊपर तक प्रधान बनेंगे, ये प्रमुख बनाएंगे। एक प्रधान और प्रमुख की एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और आपका सर्वांगीण विकास गाँव तक होगा। अगर आपने मान लीजिए बीच में कोई किसी को भी वोट कर दिया बहकावे में आकर, तो उससे आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की होती है। बीच में जिसको भी आप चुनकर भेज देंगे किसी को भी, उससे कहेंगे कोई काम की तो कहेगा हमारे तो सरकारी को नहीं, एमएलए भी कौन सुनो मारी। तो इन लोगों को आप कह सकते हो कि आप जाइए, आपको वोट दिए हैं, आप हमारा ये काम करवा के लाइए। ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है कि बच्चा भी गया मेरे पास में, बड़ा भी गया, जानकार गया, अनजान गया, सबका मैंने काम किया। काम पहले किया है, गांव का नाम भी बाद में पूछा कि कौन सा गांव को है। वो गांव का नाम इसलिए पूछती हूँ क्योंकि कोई दूसरी विधानसभा का तो नहीं है, इसलिए गांव का नाम पूछ लेती हूँ। तो आप सब लोगों को शायद ही कभी किसी बात में परेशानी उठानी पड़ेगी, मेरे रहते हुए कभी भी किसी बात की दिक्कत आपको महसूस नहीं होने दूंगी कि ये मैं आपसे बातें करती हूँ। बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा रूट है, आप लोगों से क्षमा चाहूंगी। मैं तो चाहती थी नारौली में भवारगी में थोड़ी समय लेकर जाऊं, आप लोगों से बात होगी, आपसे मुलाकात करेंगे, आराम से बैठूंगी, समय दूंगी, लेकिन फिर भी आज भी भागदौड़ भरी समय में मैं आई हूँ। आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं, बहुत कम समय में आप लोगों से मिल पाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोनों को भी दे आपकी कोई ख्वाहिश आपके साथ जाने की? मैडम सिरसाली विद्यालय का उद्घाटन कराएंगे तब बुलाएंगे, तब निकालना टाइम आप अच्छा। गांव है हमारा ये परंपरागत। मैडम
आ जाओ हम बजे आ रहे हो उधर ही आ रहे सुनो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। भाई देखो, मैंने तुम्हारा ही काम बताओ, उनके सरपंच जी के काम। आप थोड़ा सा इधर भाई साहब, अपने वहाँ की पूछ ली क्या? अपने वहाँ की पूछ ली क्या? हंसराज पास में रेली गल्ला आ गया तो